$10,000 बच गए। क्या बात है, ये एक बहुत बहुत बड़ा पड़ाव है। तो सबसे पहले तो बधाई। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। एक ऐसा फैसला लेना है जिस पर आगे का पूरा फाइनेंशियल भविष्य टिका हुआ है। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि बचत के इस पहले बड़े माइलस्टोन को कोई कैसे हैंडल करता है, बस वही चीज पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल पैटर्न सेट कर देती है। सोचे, इस एक फैसले से ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है जो एक टेम्पररी जीत की तरह है, मतलब कुछ ही महीनों में पैसा खत्म और सब कुछ पहले जैसा। और दूसरा रास्ता वो रास्ता है जो असली दौलत की एक मजबूत नींव रखता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर बचत की ये खास रकम, ये $10,000 इतना बड़ा और इतना जरूरी मोड़ क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस अचीवमेंट पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई क्या है पता है, लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो $1,000 की इमरजेंसी भी नहीं झेल सकते। तो ऐसे में $10,000 बचा लेना ये किसी को भी भीड़ से बहुत बहुत आगे कर देता है। हाँ, लेकिन इस गर्व के साथ साथ ना एक सच्चाई को समझना भी बहुत जरूरी है। ये मंजिल नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसे एक नींव की तरह समझिए जिस पर असली आर्थिक सुरक्षा की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो ठीक है, अब आते हैं असल समस्या पर। चलिए उस आम सी लेकिन बहुत ही महंगी पड़ने वाली गलत सोच को समझते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी मेहनत की कमाई हुई बचत गवा देते हैं। तो गलती होती क्या है? गलती यह है कि लोग अपनी बचत को ना एक लॉटरी की जीत की तरह देखने लगते हैं। महीनों की मेहनत की, त्याग किया तो दिमाग कहता है कि भाई अब तो एक इनाम बनता है, और बस यहीं से वो गलत कदम उठ जाता है। और देखिए, ये गलती असल में दिखती कैसे है। पैसा पड़ा है चेकिंग अकाउंट में तो आसानी से हाथ में आ जाता है। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान ही नहीं जाता। बाहर खाना पीना थोड़ा बढ़ गया, छोटे मोटे अपग्रेड्स हो गए, और फिर अचानक से कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है और बस महीनों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। चलिए, अब समस्या की बात बहुत हो गई। अब बढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ। ये एक बहुत ही साफ और आसान सा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। यहां पे सबसे जरूरी बात है एक्शन तुरंत लेना। अगले हफ्ते नहीं, बल्कि तुरंत। ये इंसान की फितरत है कि जो पैसा सामने दिखता है वो खर्च हो ही जाता है, इसलिए फौरन कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी सादी है और इसके दो हिस्से हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड बनाना है जिसे सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी में ही हाथ लगाना है। और दूसरा, जो पैसा बचा उसे निवेश करके काम पर लगा देना है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों बकेट का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इमरजेंसी फंड आपकी सुरक्षा के लिए है, एक ढाल की तरह, और निवेश वो आपके पैसे को बढ़ाने के लिए है, ग्रोथ के लिए। और यहीं पर रॉथ आईआरए जैसे टूल्स की ताकत समझ में आती है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहां निवेश से जो भी कमाई होती है ना, उस पर रिटायरमेंट में कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स। ये लंबे समय में हजारों लाखों डॉलर बचा सकता है। अच्छा, चलिए अब सबसे आम और सबसे ज्यादा लुभाने वाले रास्ते की बात करते हैं जिस पर ज्यादातर लोग $10,000 बचाने के बाद चल पड़ते हैं और जो अक्सर उन्हें भटका देता है। सवाल बहुत सीधा है, क्या ये $10,000 किसी घर या गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना समझदारी है? ये सवाल सबके मन में आता है। तो चलिए इस पर सीधे सीधे बात करते हैं कि इस स्टेज पर यह आमतौर पर एक गलत कदम क्यों होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा करने से फाइनेंशियल हालत कितनी ज्यादा रिस्की हो जाती है। सारी सेविंग्स डाउन पेमेंट में चली गई, अब हर महीने एक नई किस्त देनी है, और सेफ्टी नेट के नाम पर जीरो। ये कोई सुरक्षा नहीं है, ये तो सीधे सीधे तनाव को दावत देना है, क्योंकि एक भी बड़ा खर्च आया तो सीधा कर्ज में डूबने का खतरा है। और यहीं पर सोच का असली फर्क साफ नजर आता है। एक सोच है कि मैं इन पैसों से अभी क्या खरीद सकता हूं, और दूसरी, जो असल में दौलत बनाने वाली सोच है, वो ये है कि अगर मैं थोड़ा सब्र रखूं तो भविष्य में ये पैसा क्या बन सकता है। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। यह फर्क है टेम्पररी मोटिवेशन और परमानेंट सिस्टम के बीच का। देखिए, मोटिवेशन ना एक बेहतरीन स्टार्टर है, जैसे गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम नहीं आता। जैसे ही जिंदगी में कोई मुश्किल आती है या कोई चमचमाती चीज सामने दिखती है, मोटिवेशन हवा हो जाता है। इसीलिए ऑटोमेटिक सिस्टम्स ही कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता की असली चाबी हैं। तो सवाल है कि ये सिस्टम बनता कैसे है? बहुत आसान है,
ये कुछ सिंपल प्रैक्टिकल कदम है। हर सैलरी से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में जाएगा जब तक वो भर न जाए, और एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बस बाकी बचे हुए पैसों में गुजारा करना है। पे और सेल्फ फर्स्ट का असली मतलब यही है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि निवेश के लिए शुरुआती रकम $5000 है, और यही है कंपाउंडिंग की ताकत का जादू। सब्र और समय मिलकर उस पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। असली दौलत ऐसे ही बनती है। तो चलिए अब इसे समेटते हैं। असल बात यह है कि इस पल को किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट, एक सबसे बड़ा मोड़ समझना चाहिए। $10,000 एक स्टार्टिंग लाइन है। सवाल यह है कि यहां से कौन सी दौड़ दौड़ी जाएगी, एक छोटी सी टेम्पररी खुशी की स्प्रिंट, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की लंबी मैराथन। ये चुनाव हर किसी को खुद करना होता है।